सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो एक बार मेरे भाई अगर हो सके तो अपनी अपनी एग्जाम डेट भी आप कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो फटाफट अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दीजिए। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मेरे भाई, इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। इन तीनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखो 43 नोक चौके 36, यानी कि अगर मैं 43 में से 34 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर? घटाने पर तो 9 आएगा। और अगर मैं 43 को 9 से गुणा कर दूं, अगर मैं 43 गुणा में 9 कर दूं तो आंसर कितना आता है सर? 387 आता है, जो कि यहाँ पर है। फिर सेम लॉजिक लगाऊंगा कि 13 में से 10 घटाऊंगा तो 3 आएगा। और अगर मैं 13 को, इस जो 13 है इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो 13 तिया 39 आता है, जो कि यहाँ पर है। तो लॉजिक क्या है? एक बार इनको घटाओ तो इनको घटाएंगे तो 9 आएगा, इनको घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर मेरे भाई जो शुरू की संख्या है 43, इसको इससे गुणा कर दो तो ये लास्ट की संख्या आएगी। शुरू की संख्या जो 13 है इसको इससे गुणा कर दो तो लास्ट की संख्या ही आएगी। अब ऐसा लॉजिक किसमें है? तो इनको घटाएंगे तो 4 और ये आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो, 18 में से 5 13 घटाऊंगा, 18 में से 13 घटाऊंगा तो 5 आएगा। और यहाँ पर शुरू की संख्या 18 है तो 18 गुणा में 5 कर दूं, 18 पंचो 90, जो कि यहाँ पर है। मतलब डी आंसर आप लोगों का एकदम से करेक्ट हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। मेरे भाई, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बताओ इसका संबंध किसके साथ में होगा? तो ध्यान से देखो भाई, अगर मैं 15 गुणा में 7 कर दूं तो 15 7 का कितना होता है सर? 105 होता है, जो कि यहाँ पर है। अगर मेरे भाई मैं 4 गुणा में 7 कर दूं तो 7 चौके 28 होता है, जो कि यहाँ पर है। तो इसी तरीके से मेरे भाई मैं किसको 7 से गुणा करूं कि 196 आ जाए? तो आप बात करेंगे सर 28 को गुणा कर दो। देखो, अगर मैं 28 गुणा में 7 करता हूं तो 8 7 56 और 196 तुम्हारा हो जाएगा। तो राइट आंसर आप लोगों का डी होगा। 15 को 7 से गुणा करूंगा तो 105 होगा, 4 को 7 से गुणा करूंगा तो 28 होगा और 28 को 7 से गुणा करूंगा तो 196 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मेरे भाई मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको 4 सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में अगर कोई बच्चा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो मेरे भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पर।
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। यानी कि इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताओ भाई इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो तुम्हारे सामने है MADE। एम आएगा 13 नंबर पर, ए आएगा 1 नंबर पर, डी आएगा 4 पर, ई आएगा 5 पर। इसको अगर मैं देखूं तो जे आता है 10 पर, एक्स आता है 24 पर, ए आता है 1 पर और बी आता है 2 पर। 13 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे भाई 10 आएगा, 1 में से 3 घटाऊंगा तो 24 आएगा, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा और 5 में से 3 घटाऊंगा तो मेरे भाई 2 आएगा। यानी कि सब में से मुझे 3 घटाना पड़ा है। तो इसको देख लो मेरे भाई, जी आएगा 7 पर, ओ आएगा 15 पर, ए आएगा 1 पर, एल आएगा 12 पर। तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 नंबर पर तो डी आएगा। 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 नंबर पर एल आएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, माइनस के 2 पर एक्स आएगा और भाई 12 में से 3 घटाएंगे 9 नंबर पर आई आएगा और DL जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो बताओ मेरे भाई रिफंड का संबंध किसके साथ में होगा। तो सवाल बिल्कुल आसान है, ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो क्या होगा। शुरू के 3 अक्षर देखो ANO, शुरू के 3 अक्षर है ANO, इनको उल्टा करके लिख दो तो ANO, मैंने उल्टा करके लिख दिया। यहाँ पर शुरू के 3 नंबर है EQU, तो यहाँ पर EQU, तो यहाँ पर REF, तुम भी उल्टा करके लिख दो RE और F, तो FER किस में है सर, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब आगे देखो XIC, तो इसको लिख दो XIC, यहाँ पर ITY, तो यहाँ पर है UND, तो तुम भी लिख दो UND। तो ऐसा मेरे भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है। अच्छा ये तो हमने कर लिया ना भाई ये सवाल, तो ठीक है इधर को आते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, फटाफट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो सिंपल सवाल है। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 25, 25 में 16 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16 और 41, और 41 में कितना जोड़ूं कि 66 हो जाए। सर 25 जोड़ दो। तो मेरे भाई देखो 4 है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो 2 3 4 5 आगे आएगा 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36। तो 66 और 36 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 102। तो जिन्होंने 102 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 में 16 जोड़ेंगे 41, 41 में 25 जोड़ेंगे तो 66। तो 4 9 16 25, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 66 और 36 होता है 102। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर TOWB का संबंध CVDU से है। फिर आपसे बोला कि उसी प्रकार VKFA का संबंध BRMW से है। अब आपसे बोला गया है कि समान तर्क का अनुसरण करते हुए CMZU निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। तो फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं
आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे? तो सीधी सी बात है, देखो मेरे भाई, यहाँ पर शुरू में टी है तो टी के बाद में यू आता है तो लास्ट में लिख दिया। यहाँ पर वी है, वी के बाद में डब्लू आता है, इसको लास्ट में लिख दिया। तो यहाँ पर सी है, सी के बाद में डी आता है तो डी को तुम लास्ट में लिख दो। डी को लास्ट में लिखेंगे तो ये ऑप्शन में नहीं है, काट दो। इस ऑप्शन में भी नहीं है, इसको भी हटा दो। इन दोनों में से कोई एक आंसर तुम्हारा हो जाएगा। अब सर और कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तुम्हारा ओ है, ठीक है, यहाँ पर ओ है और ओ के बाद में यहाँ पर देखो सी वी डी है। अब ओ के बाद में सी वी डी कैसे कर सकते हैं? तो भाई देखो ऐसे उल्टा कर लो इसको, देखो ऐसे करो। यहाँ पर लास्ट में बी है तो बी के बाद में सी आता है, शुरू में लिख दिया। यहाँ पर लास्ट में ए है तो शुरू में ए के बाद में बी आता है, शुरू में लिख दिया। यहाँ पर लास्ट में यू है, यू के बाद में वी आता है तो वी को लिख दो तुम शुरू में। तो मैंने शुरू में वी लिख दिया। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर बीच में तुम्हारा ओ और डब्लू बचा, ठीक है भाई, यहाँ पर ओ और डब्लू बचा, यहाँ पर के और एफ तुम्हारा बचा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर तुम्हारा ओ बचा और डब्लू बचा और यहाँ पर तुम्हारे बीच में अक्षर बचे वी और डी। तो देखो ओ आता है 15 पर, डब्लू आता है आपके कितने पर? 23 पर। इसको देखेंगे वी डी, तो वी आएगा 22 पर और डी आएगा तुम्हारा 4 पर। यहाँ पर के एफ है, के आएगा 11 पर, एफ आएगा 6 पर। तो यहाँ पर आर एम, आर आएगा 18 पर और एम आएगा 13 पर। तो देखो मेरे भाई, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो यहाँ पर एम है 13 नंबर पर, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 नंबर का, 20 नंबर पर टी, तो वी के बाद में टी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका 1, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो अगर तुम इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो तुमको दिखेगा एक बड़ी, एक देखो, एक छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। अरे 370 से बड़ा ही होता है 413, 398 से बड़ा ही होता है 447। तो एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, इसी तरीके से सवाल को करते जाओ। तो मेरे भाई देखो, 454 में से कितना घटाऊं कि 426 आ जाए? तो 26 दूना 52, यानी कि 28 घटा दो मेरे भाई। 426 में से कितना घटाऊं कि 398 आ जाए? सर इसमें से भी 28 घटा दूं। 398 में से कितना घटाऊं कि 370 आ जाए? सर इसमें से भी 28 घटा दो। तो 370 में से कितना घटा भाई? 370 में से अगर तुम 28 घटाओगे तो ध्यान से देखना, 370 में से 28 घटाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका लास्ट में 2, और लास्ट में 2 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, उनके हो गए मजे। बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो 454 में से 28 घटाया 426, 426 में से 28 घटाऊंगा 398, 398 में से 28 घटाऊंगा 370, और 370 में से 28 घटाऊंगा 342। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब आ जाओ इस सवाल का आंसर करके बताओ मेरे को क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारे सामने है कितना, 75, 89 और 103। यहाँ पर 98, 112 और 126। तो बताओ भाई अब ऐसा ही रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो भाई देखो, अगर मैं 75 में 14 जोड़ दूं तो आंसर 89 होगा क्या? हाँ सर होगा। 89 में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो 103 होगा क्या? हाँ सर होगा। 98 में 14 जोड़ दूं तो 112 होगा क्या? हाँ सर होगा। और 112 में अगर मैं 14 जोड़ दूं तो 126 होगा क्या? बिल्कुल भाई होगा। तो ऐसा ही रिलेशन किसके बीच में है? तो आप बोलोगे 95, 14, ठीक है भाई। तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसको देख लो भाई ऑप्शन नंबर सी। 82 में अगर तुम 14 जोड़ोगे, 82 में 14 जोड़ोगे तो 96 हो जाएगा, और अगर 96 में 14 जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, बात खत्म।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है, इनकी नंबरिंग दे दो मेरे भाई, ई ओ वाई। ई आता है 5 पर, ओ आता है 15 पर, वाई आता है 25 पर। इसको देखेंगे तो एच आएगा 8 पर, आर आएगा 18 पर और बी आएगा 2 पर। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 25 में 3 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 2 यानी 28 आता है। भाई 25 में 3 जोड़े तो 28 आता है, लेकिन अंग्रेजी में तो 26 ही अक्सर होते हैं, तो इसमें से 26 घटाएं 2 नंबर का, 2 नंबर पर आपका क्या आता है मेरे भाई, बी आता है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब भाई सब में क्या करना है, सब में 3-3 जोड़ना है, सब में 3-3 जोड़ना है। तो 14 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, ये 16, ये 16, ये 16, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो MCW, एम आएगा 13 पर, सी आएगा 3 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर, PFZ, P 16 पर, F 6 पर, Z 26 पर। 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 23 में 3 जोड़ेंगे 26। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बताओ भाई, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो ध्यान से देखो भाई, ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल तुम्हारा हो जाएगा। कैसे, देखो मैंने तुमको लॉजिक बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर एक बड़ी संख्या बनती है। तो देखो 15 8 का कितना होता है, 120 होता है। 24 गुणा में 6 करेंगे 144 होता है। बात तो सही है, बात तो सही है। अब देखो भाई 23 गुणा में 5 कितना होता है सर, 23 गुणा में 5 115 होता है। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, छोटा सा वीडियो है, लेकिन भाई इस वीडियो में क्वेश्चन काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।